देखने को तो ढेरों सपने मैं भी देखती हूँ। मैंने भी सोचा है कि इस एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना है, इस प्रकार तैयारी करनी है, अपने आप को प्रूफ करना है, अपना नाम कमाना है, अपने लिए समय निकालना है, अपने आप को एक वजूद देना है। फिर जैसे ही एकाएक पलट कर देखती हूँ तो घर के ढेरों काम नज़र आते हैं, वो रोज़मर्रा की दिनचर्या नज़र आती है, साथ ही साथ बच्चे को देखती हूँ तो वो भी अभी छोटा है। लेकिन इस मन का क्या करूँ जो हर दिन उड़ान भरना चाहता है, हर दिन चाहता है कि हाँ, कुछ कर ले क्योंकि एक वक़्त के बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ये सब कुछ यहीं इसी तरह चलता रहेगा लेकिन एक वक़्त होगा जो तेरे पास नहीं होगा और उस दिन शायद तू भी अपने आप से यही कहती नज़र आएगी कि काश कर लिया होता, कैसे ना कैसे अपने लिए वक़्त निकाल लिया होता। यदि आप भी इसी प्रकार की उधड़-बुन में अपने आप को फँसा पाती हैं, हर दिन अपने आप को एक मौका देना चाहती हैं, तो शायद मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आपकी मदद ज़रूर करें। यदि आप भी ऐसी उलझन में हैं, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्या पता आप जैसी ढेरों महिलाएँ इस बात से सहमत हो कि हाँ, हम भी इस प्रकार की ज़िंदगी जी रही हैं, हमें भी आगे बढ़ना है और यदि ये ग्रुप सा बन जाता है, तो हम सब साथ तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को एक मौका दे सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को जो इस वक़्त इस भागदौड़ भरी अपनी ज़िंदगी में से एक समय का एक ऐसा पड़ाव निकाल कर दे रही हैं जो आगे चलकर हमें फ़ील करवाएगा कि बहुत अच्छा किया जो तूने वक़्त निकाल लिया। देख आज तेरा नाम भी है और तेरे पास वो सब कुछ है जो तू पाना चाहती है। तो अगर आप भी इसी उधड़-बुन से निकल कर ये सब कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिएगा। सबसे पहले अपने प्रति कठोर हो जाइए, अपने प्रति सजग हो जाइए और अपने आप से कहिए कि अब कोई टालम-टोल वाला रवैया नहीं, अब कोई आलस नहीं, अब कोई अपने आप से धोखा नहीं। जो होगा एकदम प्रत्यक्ष होगा, अगर मैंने नहीं किया तो सज़ा भी मुझे ही मिलेगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उसके प्रति हम कठोर नहीं हैं, हम अपने आप से टालम-टोल करते हैं कि अगर वक़्त मिल भी गया तो सोचते हैं कि नहीं आज मन नहीं है, आज अपना पूरा फ़ोकस नहीं है, आज किसी ने मूड ख़राब कर दिया है और मैं अब पढ़ नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप पहले इससे जीतें, अपने आप पे ध्यान दें और अपने आप पर कठोर बने रहें, अपने आप को ये कहें करना है तो करना है, चाहे मन हो, चाहे मन ना हो। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ निकल कर आता है कि समय कैसे निकालें। जैसे आप पूरे दिन बिज़ी रहती हैं क्योंकि आपके पास घर गृहस्थी है और बच्चा छोटा है। लेकिन हो सकता है आपका बच्चा जो है वो दिन में सोता हो, रात को जागता हो, तो आप रात वाली स्टडी क्यों नहीं अपना लेती? आप रात को स्टडी क्यों नहीं कर लेती? आप रात को पढ़ना स्टार्ट अब से कैसे करेंगी? वो आपको मैं बताती हूँ कि हाँ, आप दिन में अच्छा खासा अपने घर गृहस्थी का जो भी काम है उसे एक रूटीन बनाकर कीजिए कि मैं एक्स्ट्रा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे एनर्जी बचानी है। मेरा बच्चा छोटा है, वो भी मेरे साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, उसे भी मुझे वक़्त देना होता है, उसमें भी मेरी एनर्जी जाती है और घर गृहस्थी के काम मैं लिमिट में कुछ सालों तक 1 डेढ़ साल तक लिमिट में कर लूँगी। जैसे ज़रूरत के काम अगर मैं कर लूँगी तो मैं अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखने योग्य बनी रहूँगी क्योंकि जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देनी होगी और इस समय आप में उतनी एनर्जी नहीं है। तो अपने काम की एक लिमिट बनाइए, एक उसे फिक्स अप दीजिए कि हाँ, इतना ही काम करना है, एक्स्ट्रा मैं अभी नहीं छेड़ूँगी। हाँ, हो सकता है छोटे-मोटे काम जो हैं आपके एक्स्ट्रा निकले, उन्हें आप कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा करते रहें ताकि बर्डन तैयार ना हो। तो काम की एक लिमिट बना लीजिए कि 10 बजे पहले इतना कर लेना है, उसके बाद एक ब्रेक है, इतने देर में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बाद में कर लेंगे। मतलब अपने आप को बाउंड आपको करना होगा कि घर के कामों की एक टाइमिंग आपको फिक्स करनी होगी। आप हर वक़्त अवेलेबल ना रहें कि किचन है जो एनी टाइम ओपन है और आप जाती हैं और कुछ करके आ जाती हैं, वो वाली बात नहीं। आपको जो भी करना है थोड़ा देर पहले करके आ गए, 1-2 घंटा आप कुछ नहीं करना है, फिर आपको बीच में कोई और काम आया, आप करके आ गई और फिर से आपने बीच में समय बचा लिया। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर इस बात को कठोरता से अप्लाई कर लेंगी कि मुझे हर वक़्त अवेलेबल नहीं रहना, मैं वो घंटी नहीं हूँ जिसे हर कोई बजाए और वो आ जाए कि हाँ, ये चीज़ ले लो, आप यहाँ से ये कर लो, वो वाला सिस्टम आपका नहीं होना चाहिए। आप जितना ज़्यादा इस बात को आज समझ जाएँगी, आप अपनी लाइफ़ में एक ऐसा पॉइंट सीख जाएँगी जिससे कि लाइफ़ आगे चलकर आसान हो जाएगी।
आप काम कीजिए, पूरे समर्पण से कीजिए, आपका बनता है कि हाँ, मैं करती हूँ तो आप कीजिए। लेकिन उसमें भी एक बाउंडेशन होनी चाहिए कि यहाँ-यहाँ मुझे बस इस समय काम करना है, बीच में मैं कोशिश करूँ कि बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना आए। हाँ, कुछ दिन आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन उसके बाद सब रूटीन फिट हो जाएगा। अब आती है कि बच्चा कैसे मैनेज हो रहा है, जैसे आपका बच्चा दिन में काफ़ी लंबा सोता है, मतलब 2 से 3 घंटे एक बार सो गया, फिर से कुछ उठा, खाया-पिया और फिर से सो गया और फिर से वो पूरी तरह से अपना एक रूटीन फिक्स है उसका। तो जब भी वो गहरी नींद में सोता है, 2-3 घंटे सोता है, तो आप यकीन मानिए आपको उस समय सोने का समय निकालना होगा, यदि आप रात को पढ़ना चाहती हैं। उसके साथ आप आराम से बेफ़िक्र होकर, जैसे वो सो रहा है आप भी सोइए, ताकि आपको गहरी नींद आए। आप काम की टेंशन ना करें, काम कहीं भागा नहीं जाएगा। आप ज़रूरत के काम करें, दुनिया को दिखाने के लिए घर के काम ना करें, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि बच्चा छोटा है। अगर आप उनकी वाहवाही लेना चाहती हैं कि भई बहू बहुत अच्छी है और घर के काम बच्चे को सँभालती है, ये करती है, वो करती है, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ आप दुनियादारी समझ गई हैं, तो ये समझ लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि मुझे अपने बच्चे को प्रायोरिटी देनी है, अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी देनी है और घर के काम केवल मैं उतने कर लूँ जिससे कि मेरा घर चल सके, किसी की प्रकार की इसमें प्रॉब्लम ना आए। अब जब आप गहरी नींद ले चुकी होंगी, 3 से 4 घंटे आप अच्छे से दिन में सो चुकी हैं, आप अच्छे से तो अपने घर के काम कर पाएँगी, अपने बच्चे को सँभाल पाएँगी। रात को जब वो जगेगा, तो आप उसके साथ भी बैठे-बैठे बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएँगी। अब करना क्या है, जैसे ही आपको घर के काम हुए, आप अपने बच्चे के साथ रूम में आई हैं रात को, तो बच्चा जब खेल रहा हो, तो आप उसे तो बिज़ी रखें ही, साथ ही साथ अपनी बुक्स ओपन करें और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। होगा कई दिन आपको थोड़ा अलग लगेगा, आप पढ़ नहीं पाएँगी और आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन एकाएक जैसे आप रूटीन फिक्स कर लेंगी तो आप कर पाएँगी। इसी के साथ-साथ बहुत सी ऐसी महिलाएँ हैं जो सोचती हैं कि हम दिन में बिज़ी हैं, चाहे बच्चा छोटा नहीं है, बच्चे काफ़ी बड़े हैं या फिर आप सिंगल भी हैं, तो भी आपको लगता है कि अब मैं पढ़ाई को कैसे मैनेज करूँ? पूरा दिन तो मैं घरवालों के बीच में बिज़ी रहती हूँ, मैं कैसे ही क्या कर सकती हूँ? तो जैसे मैंने अभी बात कही कि आप घर के कामों की एक लिमिट बनाएँ, आप टाइम टू टाइम एक किचन रूटीन बना लें कि हाँ, इस समय मुझे जाना है, इस समय जाना है, इस समय जाना है। हर टाइम आप एक जगह ही अवेलेबल ना रहें। घर के काम हैं जो एक बार कर लिया उसको भी आप लिमिट में करके चलें। तो दिन में जितना भी आप समय बचा पाएँगी आप वो भी पढ़ाई के लिए खर्च कर सकती हैं और आपको लगता है कि दिन में मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो उस समय को आप सोने के लिए काम में ले सकती हैं और साथ ही साथ अपने आप को रेस्ट दे सकती हैं ताकि एनर्जी बची रहे और उस एनर्जी को आप पूरी तरह से रात को यूज़ लेते हुए अपने लिए नाइट स्टडी कर सकती हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ेंगे। अगर हम रात को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम रात को पढ़ेंगे और अगर हम दिन को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम दिन को पढ़ेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स इस पक्ष में नहीं होते हैं कि हम रात को पढ़ पाएँ। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ खुद ही का। जब मैंने 3rd ग्रेड की तैयारी की थी, उन दिनों एक ऐसा वक़्त था जब मैं पूरे दिन बिज़ी रहती थी क्योंकि उस समय मेरी सास की तबीयत ख़राब रहती थी, घर में कोई काम करने वाला अदर नहीं था और आप कह सकते हैं कि उस समय मैं इतनी ज़्यादा इस बात को समझने लायक भी नहीं थी कि मैं कैसे क्या मैनेज करूँ, जैसे मैं आज आपको समझा रही हूँ। एक ऐसी बड़ी बहन मान लीजिए जिसने ये वक़्त जी लिया है। और आज वो ये बात आपको इसलिए कह रही है कि आपको पछतावा ना हो कि हम एनी टाइम काम में बिज़ी रहे, हमने हमारे स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। हमने सोचा कि दुनिया क्या कहेगी अगर घर का ये काम नहीं हुआ। हम दुनिया की इस सोच को सोचते-सोचते अपनी सोच कब भूल गए, ये हमें पता नहीं चला और हम ऐसी अ, लाइफ को जीने स्टार्ट कर दिया जो दुनिया की नज़र से चलती है। हमारी नज़र क्या कह रही है, वो तो हमें पता ही नहीं था। मतलब अपने पास उस समय इतनी एनर्जी होती है कि एक एज ग्रुप होता है जहाँ पर एनर्जी की कोई कमी नहीं होती। जैसे अभी हम जिस एज ग्रुप में हैं, वहाँ अभी कोई कमी नहीं है। 40 के बाद जाकर के आप कह सकते हैं कि इस एनर्जी में थोड़ी कमी हमें फ़ील होगी कि हाँ, चलो अब लगेगा कि ठहराव है क्योंकि वक़्त जो है हमें ठहराव देने की कोशिश करता है। लेकिन हमें ठहरना उस समय भी नहीं होता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी जो वक़्त है उसमें फ्लो ऑन एनर्जी है और इसमें हम जितना कर सकें उतना बेस्ट है। तो उस समय मेरे साथ भी यही फीलिंग थी कि चलो
ऐसा करते हैं, घर का ये भी कर लेते हैं, बच्चे का भी कर लेते हैं। मैं अंदर ही अंदर जब उस समय थकी जा रही थी, अपने आप में बॉडी पेन हुए जा रहा था, मैंने उसे इग्नोर किया कि ऐसा होता है, छोटा बेबी है, ऐसा होगा, ये होगा। मतलब आप उस बात को इतना इग्नोर कर चुके होते हो कि आगे चलकर वो आपके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। आप हर प्रकार से कमज़ोर हो चुके होते हो और उस कमज़ोरी की भरपाई आप पूरी ज़िंदगी नहीं कर पाते हो। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, दुनिया की नज़र से ना चलें, अपनी नज़र से चलना स्टार्ट करें। यकीनन आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, तो एक बार फिर से सोच लीजिए, यकीनन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कई बार दुनिया की सोचकर उस काम को कर तो देते हैं, लेकिन वो हमारे बस का नहीं होता है। तो अपने मन को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए। आज इस वक़्त पे मैंने ये समझ लिया है कि हम अगर अच्छा कर लेंगे तो दुनिया एक वक़्त के बाद हमारे पक्ष में वैसे ही आ जाएगी। तो आप बस अपने पक्ष का सोचिए, अगर आपको लगता है कि मैं हूँ काबिल, मैं कुछ बन सकती हूँ, मेरा एक फ़ील्ड है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे उस फ़ील्ड तक पहुँचना है और उसके लिए यहीं से समय चुराना है, इस घर-गृहस्ती से, इन लोगों के बीच से ही चुराना है। अगर आपके पक्ष में आपके घरवाले आ रहे हैं, आपके साथी आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो कैसे मैं वो तिकड़मबाजी लगाऊं, वो एक फंडा अप्लाई करूं कि जिससे मेरे पक्ष की बात भी रह जाए और काम भी बन जाए। होता है कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पक्ष की नहीं आती है, दिमाग घूम जाता है, इंसान पूरी तरह हिल जाता है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो उस बेमन का मतलब एक ऐसा माहौल जो आपके लिए है ही नहीं, उस माहौल से भी बहुत कुछ निकाल लेता है, और वो पाता है कि जो लोग उसके साथ खड़े भी नहीं थे, आज वो उसके पक्ष में खड़े होते हैं और वो ही कहते नज़र आते हैं, हमें तो पता था ये बहुत काबिल है, ये कर लेगी, ये वो। मतलब आप अपनी क्या, अपनी ज़िंदगी और अपने घरवालों की ज़िंदगी बदल चुके होते हो। तो कभी भी जब भी मन में विचार आए कि मैं काबिल हूँ, तो बस तैयार हो जाइए, अपनी उठाइए कॉपी पेन, स्टार्ट कर दीजिए वो ज़िंदगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त मैंने जो पहले ही बता दी थी, टालम-टोल नहीं करना है, आलस नहीं करना है, अपने ऊपर किसी भी प्रकार का आपको ये मतलब वो कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है कि मैं ही कर लूँगी। आप कर सकती हैं, तो और भी बहुत अधिक कॉम्पिटिशन आपके लिए चारों तरफ चल रहा है। आप हर वक़्त सोचिए कि मैं पढ़ रही हूँ तो और भी पढ़ रहे हैं। मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, तो मतलब वो इससे आगे के टॉपिक तैयार कर रहे हैं। और उस समय अगर आलस भी आए ना, तो यही सोचना कि और कोई है जो पढ़ ही रहा है। तो बस आप बिल्कुल आलस नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको नींद नहीं आएगी। आप चाहे दिन की पढ़ाई करती हो, चाहे रात को पढ़ाई करती हो, आप जैसे भी मैनेज करना चाहें ना, अपने लिए टारगेट ज़रूर फिक्स कर लेंगे और आप 100% कर सकती हैं, यदि आपने अपने लिए कदम बढ़ाना सीख लिया, आपने अपने सपनों के लिए जीना सीख लिया। तो आप में से कितनी फ्रेंड्स हैं जो इस प्रकार की फीलिंग लेती हैं? हद मैं जानती हूँ आप में से अधिकतर लेती हैं कि हाँ, मुझे करना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं फँसी हुई हूँ। मुझे इस घर गृहस्थी में इतने काम हैं कि मैं समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। आज मैं फिर उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ एक बार खुद पर विचार ज़रूर कर लें, और अपने ऊपर अगर विश्वास है कि कर सकती हो, तो कैसे ना कैसे करके एक मौका अपने आप को ज़रूर दे दें। कैसे ना कैसे करके अपने काम कम कर लें, मैनेज करना स्टार्ट करें, समय निकालना स्टार्ट करें। 1 आध महीने आप 3 से 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे-धीरे ये समय कब बढ़ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऐसी चीज़ है, जब आने लगता है पढ़ाई में तो आप धीरे-धीरे खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और ये काम जो है अपने आप कम होते जाते हैं। मत परवाह की करना कि कोई क्या कहेगा और क्या ही सोचेगा। जिस दिन आप तैयार हो गए, उस दिन सब कुछ आपके पक्ष का हो जाएगा। पहले आप अपने आप से हारे हैं, इसीलिए दुनिया आप पर जीत रही है। तो आज से यही संकल्प है कि न हम हारेंगे, न हम पीछे पलट कर देखेंगे, अब तो जो भी है उसी से स्टार्टिंग करेंगे। एक अच्छे वक़्त की जो हम सोच रहे हैं कि आएगा, आएगा, उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं करेंगे, जो है उसी में से अच्छे वक़्त की शुरुआत करेंगे और अपने आप को जीतना सिखा देंगे। ऑल द बेस्ट।